ओम शांति। आज 27 नवंबर 2020। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। ये तो हमें ड्रामा समझ आ गया, सारे ड्रामा को, हर सीन को गुजरते हुए देख रहे हैं, साक्षी होना आ गया, तो शुक्रिया तो हम मानते हैं। पर बाबा इतने निरहंकारी हैं, तो बाबा कहते शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सेवाधारी बच्चों में क्या आदत नहीं होनी चाहिए? बाबा ने कहा, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। ये अपने जीवन की धारणा पक्की बना लें। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सेवा करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। इसलिए ये जीवन की धारणा बना लें सेवाधारी बच्चे कि मांगने से मरना भला। तो इससे कोई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करके कोई सेवा करनी, ये ऐसा करे तो इसके बाद ये बाबा की सेवा में सहयोगी बनेगा। बाबा कहते नहीं, और मांगना तो बिल्कुल भी नहीं। आप सेवा करते जाओ, बाकी काम बाबा का है। उसे अनुभूति कराना, उसे प्राप्ति होना, और उसके बाद वो अपने आप बाबा की सेवा करेगा, अगर उसका भाग्य है तो। आप जबरदस्ती तो किसी का भाग्य बना नहीं सकते। तो बाबा ने कहा वो जरूर बीज बोलेगा। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। 3 लोग तुम्हारी बुद्धि में आ जाते, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानते हो अब खेल पूरा होता और बाप आकर हम तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। इस खेल के एंड में तो बाबा हमें पूरी कहानी सुनाते हैं, आदि से लेकर अंत तक त्रिकालदर्शी बनाते। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। सबसे बड़ी बात कि तुम आस्तिक बन जाते हो। समझ आ गई भगवान क्या है। आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे, अपने पिता का ही नहीं पता था, तो इसलिए बाबा उसे अनाथ ही कहता है। निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये भी नॉलेज है ना। ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते ड्रामानुसार। ये ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सेवा में तत्पर रहते। अब तुम बच्चे जानते कि हम ऑर्फन थे, माता पिता ना हो जिसके। अब बेहद का बाप धनी मिला तो धन के बने। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं
जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं। ये टोटल मिलाकर बात आती है अब सेवा पर। हमें समझ आ गई, हम धन के हो गए। बाबा ने कहा पर अब औरों को भी ये बात समझाएं और इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वही सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। जो योग युक्त है, भगवान से प्यार है ना, उसका दिल करता है समझाने का। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार, नया टाइटल है ये। बाप है ही जोहरदार तलवार, तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम और योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? योग ही तो नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाबा की याद। बाबा कहते इस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों हैं सेकंड का काम। जिस घड़ी हमें समझ आ जाता है ना, वो मेरा पिता है, योग लग गया, और हमें उसकी हर बात समझ आने लगती कि वो मुझे कह रहा है, मुझे। तो ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, ज्ञान है ना इसे, हम आत्मा हैं और हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएंगे, कितनी आत्मा की प्योरिटी बढ़ जाती है। 1 घंटा ऐसा अशरीरी स्थिति में बैठो। हम आत्मा और बाप की स्मृति में बैठ गए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसा भी नहीं कि पाप विनाश होते हैं, ठीक है, पाप होते नहीं है कहा है बाबा ने, पर पिछले कोई पाप विनाश नहीं होते उस नींद से, उस अशरीरी स्थिति से। हाँ, तो वो एक अशरीरी बात है। तो पर बाबा ने कहा नहीं, वो नींद है, विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे। अच्छा है सो गए, तो ऐसे ऐसे विकारी लोग भी बाबा कहते अच्छा सो जाएं। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित्तानंद स्वरूप है। आत्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको भी फिर कहेंगे, अब वो है सत्य, चैतन्य, सुख का सागर, शांति का सागर, तो तुम कौन हो? तुमको कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर कहते हैं, मास्टर शांति का सागर, मास्टर सुख का सागर। तो बाप युक्तियाँ बताते हैं, ये याद की युक्तियाँ हैं। जैसा वो है मैं उसी का बच्चा हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि सारा दिन नींद ही करनी है, कि बाबा ने कहा था ना नींद से बचाव है, नींद में तो विकर्म में वो नहीं होते, है ना, तो सो जाओ चलो। बाबा कहते नहीं, विकर्म विनाश कब करोगे फिर, जो सारा दिन सोने 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 का ही थॉट रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं।
तुमको याद में रहकर पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसा भी नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम या कृपा करते हैं। नहीं, ये उसका गायन है, रहम दिल बादशाह। तो ये भी उसका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भगत लोग महिमा गाते, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है, उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाबा कहते मुझे तो पार्ट मिला है पढ़ाने का। यहाँ गीत भजन आदि नहीं गाने, है ना, नाचना गाना ये सब भक्ति में बहुत कर लिया हमने और कर कर के थक चुके। बाबा कहते मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तो तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्लास 10 तो पूरी क्लास खड़ी होती है टीचर के आने पे, फिर टीचर आके सिट डाउन कहता है बैठ जाओ। बाबा कहते हैं मेरे आने पे ऐसा कोई खड़े हो ये करो, ऐसी दरकार नहीं होती। आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी आत्मा ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या कि तुम उठो? नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में, है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा मुरली सुनाते, और आप सोचिए बहुत प्यार से लास्ट में मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे कहने के लिए बाबा अपनी सीट से खड़े होकर 90 डिग्री के एंगल पर झुककर भी बड़े प्यार से कहते थे, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाबा ऐसा क्यों झुकते हो कभी पूछा तो बाबा कहते थे बच्चे होवनहार देवता है, सारे देवी देवता बैठे हैं। कितना बाबा बच्चों को रिगार्ड देते थे। बाबा पीठ मोड़कर भी नहीं जाते थे। बाबा ऐसा पीछे कदम करते हुए और उस गेट से बाहर जाते कि देवताओं को पीठ नहीं करते होते। तो आप सोचिए भगवान इस नज़र से हमेशा देखता हमें, इतना रिस्पेक्ट, इसी नज़र से स्वयं को स्वयं देखते। तो बाबा कहते बाबा तो खुद उठकर नमस्ते करते। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते तो टीचर या तो रूल लगाएगा या बाहर में खड़ा कर देगा। डंडे पड़ते थे, या खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का, है ना। वहाँ पर बस घंटी ना बज जाओ से पहले पहले फटाफट घुसते थे। यहाँ तो डर की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है बाबा का घर मेरा घर है, मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है। बाबा समझाते कि टीचर का रिगार्ड होना चाहिए। जिस समय वो टीचर है उसको टीचर मान के चलो ना, उससे पहले आकर क्लास में बैठें, रिगार्ड है ये। बाबा समझाते मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वो रेगुलर पढ़नी है। सबके पास अवेलेबल आजकल, कोई नहीं है जिसमें मुरली अवेलेबल ना हो। तो रेगुलर पढ़नी है, मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा कहते तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स मिस हो जाएगी। ये नई बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में भी नहीं है ऐसी बातें, तो लोग ऐसा कहेंगे। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था,
फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000 हो जाते तो शास्त्र आदि बनते हैं, और उससे भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सबको बोलो कि यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, पर उसमें ये कहाँ दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। परंतु वर्ल्ड एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए, पर अब नहीं है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं, वो तो कल्प की आयु लंबी लाखों वर्ष कह देते। और तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते पावन बनना है, और पावन बनने के लिए भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो, धक्के खाते खाते 2,500 वर्ष गुजर गए। अब बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। अब फिर बाबा आया है राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक होना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि भी करते हैं। गीत उस जमाने में बने थे, तो बाबा उन गीतों को याद करते। एक गीत ऐसा बना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। उसमें कितना चारों तरफ अत्याचार दुराचार ये सारा कुछ उसमें वर्णन किया हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा गीत है। और एक तरफ ये था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो बाबा ने कहा एक तरफ तो भारत की बड़ी महिमा गाते और दूसरी तरफ ग्लानि करते। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए, तो तुम बता सकोगे कहाँ राम राज्य और कहाँ ये दुनिया कैसी बन गई। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। समर्पित होने में साधारण से साधारण परिवारों की गरीब बच्चियां, और कैसे बाबा के बच्चे समर्पित हो गए। साहूकारों को तो अपना ही नशा रहता है, ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता, और फिर उसके बाद समर्पित कर दे अपना जीवन, बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं। कईयों के लिए पहले थॉट बहुत चलता है, अरे कितना अच्छा है, कितनी अच्छी नेचर है, सब है ना, ये तो बाबा के ज्ञान में समर्पित हो जाए कितना अच्छा है, पर उनको नहीं थॉट आता। वाकई में है ना, पूरे ब्रह्मा कुमारी या पूरा ब्रह्मा कुमार है, अच्छी आदतें हैं, सब कुछ अच्छा है, पर बाबा कहते देखो उनकी किस्मत में नहीं होता। फिक्रात की कोई बात नहीं, शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती। भगवान निश्चिंत रहता है, उसको पता है कौन कौन कल पहले आए थे। तो बाबा कहते शिव बाबा को नहीं होती फिक्रात, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है ना, ऐसे ही अंदर से फुरना रहता था। हमको नंबर 1 पावन बनना है, इसमें गुप्त पुरुषार्थ है, चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो, लिखो उसमें, है ना, कि आज मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ मैंने योग नहीं लगाया, लगाना चाहिए था। ऐसी ऐसी बातें स्वयं लिखते हैं ना, रियलाइजेशन होती है, अंदर चेंज आता है। बिना रियलाइजेशन के परिवर्तन नहीं है। बस ऐसे ही बाबा गुड नाइट ऐसे करके सो गए, ऐसा नहीं। बैठो रात को 10 मिनट बाबा के पास भी। तो डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से
सुधार बहुत हुआ। ये युक्ति बहुत अच्छी है और सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज से करेंगे। डायरी रखो या चार्ट लिखो। चार्ट समझ नहीं आता कैसे लिखें, तो डायरी रखो। उसमें सुबह से शाम तक की सारी दिनचर्या बताओ, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। डायरी रखो, यानी अपने सुधार की पॉइंट खुद लिखो। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाबा को याद करना, उसमें बाबा की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती नोट आदि करने के लिए। ये नहीं लॉकडाउन में आदत ही छूट गई थी। पहले तो मुरली भी लिखते थे, बहुतों ने मुरली लिखनी भी छोड़ दी। तो बाबा कहते नहीं, हमेशा लिखने की ऐसी आदत डालनी है। तो लाखों करोड़ों बाबा की सुंदर सुंदर डायरियाँ बनती हैं नोट करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो ये नोट करनी है, कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। हमने कितनी देर योग किया, क्या स्थिति रही, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर टोटल पता लगेगा, फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ गया। अब तो सर्दियां हैं, सबकी जेब में, कोट में, सब जगह जेब होती है, अपने स्वेटर में और कोट वगैरह में। तो जेब में छोटी सी डायरी रख लो, फटाफट लिख लो उसमें। जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने हैं। बाबा रास्ता बताते हैं। अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। अब क्या भगवान से आशीर्वाद मांगे? भगवान जो कह रहा है करते जाओ। बाबा कहते यही तो आशीर्वाद है। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाबा कहते ड्रामानुसार, जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो मत कि ऐसा ऐसा है, आप इतना कर लो। कोई ज़रूरत नहीं। जो कार्य है बाबा का बता दो सबको, जिसने जो करना कर देगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, किसी से कहना नहीं है कि तुम ये करो या इतना करो। इसमें भगवान, उस आत्मा को घाटा पड़ जाता है कई बार, क्योंकि आप थोड़ा सा कह दो और उसका बहुत करने को दिल कर रहा हो, फिर तो वंचित नहीं रह जाएगी वो आत्मा अपना भाग्य बनाने से। आप इतना छोटा सा सोच रहे हो, थोड़ा सा बोलते हो, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलना। जिसने जितना भाग्य बनाना है आप पे बना लेगा। तो तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर या साहूकार के पास जन्म होता। जिसको करना होगा वो आप पे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है? बाबा तो कहते रहते हैं, हुंडी भरती रहती सेवा के लिए। बाबा कभी खाली नहीं छोड़ेगा, भंडारी खूब भरेगा। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि पैसा दो, बाबा बच्चों से नहीं मांगता। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। वहाँ कितनी पर्चियाँ काट, ये काट, सब करते रहते थे। बाबा कहते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे, और आप पे ही कभी मांगना नहीं, खुद अपने मुंह से नहीं कहना। बाबा कहते बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। कई बार ऐसे बच्चे भी आइडिया दे देते थे बाबा को कि बाबा ये कार्य है और ऐसे ऐसे हम सबको कहें, सब मिलकर ऐसा करेंगे। भाई सबका, किसी का दिल छोटा किसी का बड़ा, भाई इस पे तो फ़र्क पड़ेगा ना। बाबा कहते तुमने नहीं कहना, या चंदा इकट्ठा करने के लिए सबका फिक्स कर दिया इतना कंट्रीब्यूशन, कोई ज़रूरत नहीं है। कि जिसने करना होगा वो 1 लाख भी इकट्ठा कर देगा, और जिसने नहीं करना है तो आप जितना मर्जी उसको प्रेरणा दे दो, चलो 1,000 दे दो, ये क्या ज़रूरत है। बाबा कहते तुमने चंदा भी इकट्ठा नहीं करना कभी, नयों से तो बिल्कुल भी नहीं मांगना होता। ये तो सन्यासी लोग करते हैं, ठीक है। ये भक्ति मार्ग का काम है चंदा इकट्ठा करना। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते उसका रिटर्न में जन्म के 1 जन्म के लिए तो मिलता।
ये फिर जन्म जन्मांतर के लिए है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इसका तो नाम ही है, शिव बाबा का नाम क्या है? भोला भंडारी। तुम पुरुषार्थ करो, तुम देते हो थोड़ा सा हो और बाबा कितना गुना करेगा। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वहाँ कभी अकाले मृत्यु भी नहीं होती, ना काल खाएगा, ना कोई कंटक, कोई विघन, कोई दुख, कुछ नहीं आता। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता मौत याद आ जाता है। किसी और को भी और होता है ना, किसी और की मृत्यु की, वो अपने पे डालने लगते, अगर मेरी हो गई तो। बहुत डरते हैं। वहाँ ये ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो। ये छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ। कैसे द्वापर से कलयुग तक क्या किया, नीचे गिरते आए। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत गांव है। तो ये सारा भारत गांव है और तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो बॉम्बे के रहने वाले हैं। बाबा कहते बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है। बाबा कहते कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं क्या से क्या बन रहा हूँ। खुशी रहनी चाहिए ना, नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते थे। महलों में है ना, बिल्डिंग्स में, कपड़ों पे हीरे जवाहरात इतने लगे रहते, फर्नीचर पे। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते। कितना साहूकार था। अभी तो भारत एक गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। है ना, बाबा कहते मेरा मत शुक्रिया मानो, ड्रामा का नहीं। तो बाबा कहते अपने भाग्य का रोज शुक्रिया मानो। गीत पर आज मुरली की शुरुआत से एंड हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या विशेष बातें गहरी रात समझाए कि नींद में विकर्म नहीं होते, पर यह भी नहीं कि सारा दिन सोए रहो। खास बात बाबा ने कही, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। आज का वरदान है, आज बाबा ने एक वरदान में कहा, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। ज्ञान की चाबी से क्या होगा?
अखुट खजाने खुल जाएंगे। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहें उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। कौन सी चाबी मिली? नॉलेज, ज्ञान एक चाबी है। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। इतना अच्छा ना, फील करें कि खुशी का झरना मुझ पर बह रहा है। तो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति।